सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, चैनल की मेंबरशिप्स आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस हमारे टेलीग्राम में फाइनली एक ग्रुप चैट बन चुकी है जो कि सबके लिए फ्री है। वहां पर जाके लोगों से बातें करो, क्रिकेट को डिस्कस करो, फुटबॉल को डिस्कस करो। उसका जो लिंक होने वाला है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे। राइट, बट समिंग दिस अप, अब हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं जल्दी से। लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स ऑन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो सीरीज आ रही है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आ गई है। आईपीएल की बातें हो रही थी, बांग्लादेश की बातें चल रही थी, इतनी धमाकेदार T20 सीरीज हुई है। इंपॉर्टेंट टेस्ट पे भी ध्यान जाए भाई। एकदम से न्यूज आई कि अच्छा 2 दिन में भाई ये भी स्टार्ट है बाय द वे, इसकी भी स्क्वाड आ चुकी है। यहाँ पे स्क्वाड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं बांग्लादेश वाली सीरीज से? बेसिकली पिछली बार बांग्लादेश में हमारी स्क्वाड 16 लोगों की थी, हाँ, इस बार 15 लोगों की है। पिछली बार यश दयाल इंक्लूडेड थे, अब यश दयाल को निकाल दिया गया। बस वही चेंज है। बट इस टाइम ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी रखे गए हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व्स में काफी इंटरेस्टिंग नाम है। 4 प्लेयर हैं, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। ट्रैवलिंग रिजर्व्स देखो कैसे रखा है, इंडिया में हो रहा है। हाँ, उसमें मैं सबसे पहले ये सोचा कि भाई कहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इंडिया में हो सकता है बाहर ही हो, क्योंकि ट्रैवल करने की क्या जरूरत है फिर। बट ये 4 प्लेयर्स काफी इंटरेस्टिंग नेम्स हैं जो कि रखे गए। बाकी पूरी हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव, प्रसिद्ध कृष्णा। 3 तो वही हो गए जो T20 के अभी स्क्वाड में थे। प्रसिद्ध कृष्णा वापस आ रहे कम बैक करके अपना। एंड ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा का समझ में आता है मुझे। ये लोग परहैप्स क्लियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी बीजीटी के लिए। हर्षित राणा, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा, तीनों फास्ट बॉलर्स हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का जितना भी एक एक्स फैक्टर है जो कि हमने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी देखा था, इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि मैं उनको प्रेफर करूंगा ओवर अदर ऑप्शंस। बट इंडियन टीम उनको जिस तरीके से देखती है वो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करते हैं, हाँ, जो कि बीजीटी में हेल्पफुल हो सकता है। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि जो अपने रिजर्व्स लेके गए हों वो इसीलिए लेके गए हो क्योंकि ताकि जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ना, ये टीम के एनवायरनमेंट में सेटल हो जाए और फिर इनमें से कोई एक बंदा डेफिनेटली मुझे लगता है विच इज द राइट कॉल। एंड विच मीन्स हमें एक डेब्यूटेंट दिखेगा टेस्ट सीरीज में जाते हुए बीजीटी में। मतलब डेब्यू करे ना करे लेकिन एक फ्रेश बंदा दिखेगा। एंड मुझे लगता है वो मयंक यादव होने वाला है अभी। मुझे लगता है उसको फास्ट ट्रैक करा जाएगा। अच्छी बात भी है भाई, बढ़िया खिलाओ उसको टेस्ट मैचेस में। हर्षित राणा को रख लिया गया है एज एन ऑप्शन। प्रसिद्ध कृष्णा को आई डोंट थिंक जितना उनको चांस मिला उन्होंने इतना प्रूव करा है। मैं मयंक यादव को पर्सनली लेके जाऊंगा उनके ऊपर। एंड नीतीश कुमार रेड्डी तो आई थिंक वही है कि ऑलराउंडिंग ऑप्शन है। अब हार्दिक पांड्या नहीं बना पाए टेस्ट मैचेस में अपना करियर, नीतीश कुमार रेड्डी को फ्यूचर में देखते हुए बनाएंगे। अच्छा, यू वुड पिक मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा? हाँ, पर्सनली। अभी साउथ अफ्रीका में जो सीरीज हुई थी हमारी लास्ट ईयर जनवरी में जब हुई थी, उसमें आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा खेला था ना? नहीं खेला था। अच्छा, ओके, उतना अच्छा नहीं गया था उनका। मुकेश जो थे हमारे वो तो एकदम बाहर हो गए सीन से। वो काफी वियर्ड केस है। आई थिंक काफी लोग इस चीज को ट्विटर पे वॉइस आउट कर भी रहे ओपिनियन को। हाँ, अभी तक जो बंदा तीनों फॉर्मेट में था, अब वो एकदम से हर फॉर्मेट से ही निकल गया। भाई मैं कह रहा हूँ ये होता है भाई, क्रिकेट में होता है ये सब, इंडियन क्रिकेट में। बट रिगार्डलेस एक और जो नाम है अर्शदीप सिंह, अब वो भी बड़ा क्लियर हो गया कि उनको टेस्ट फॉर्मेट के लिए कंसिडर ही नहीं करा जा रहा। वो स्पेशलिस्ट बना दिया गया उनको लिमिटेड ओवर्स का। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रैजेक्टरी हमें देखने को मिल रही है कि मयंक यादव को अभी से ही टेस्ट मैचेस में ला रहे हैं, अर्शदीप सिंह को अभी तक आप लाई नहीं स्क्वाड में। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड है। बाकी स्क्वाड में चेंजेस क्यों नहीं हुए, आई थिंक होने भी नहीं चाहिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ की वो बातें हो रही कि उनको रोहित शर्मा की जगह पे ला सकते हैं बाद में। उसका वो है ना, इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया ए के अगेंस्ट मैचेस खेलेगी 2-3 एज अ प्रैक्टिस मैचेस, एंड इंडिया ए का कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ होने वाला है। अच्छा तो वो बहुत तगड़ा होगा भाई। पर ऐसे में लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं ना कि फिर स्क्वाड में रख लेते अभी से ऋतुराज गायकवाड़ को। हाँ भाई, कायदे से अगर इफ ही इज गोइंग टू बीजेटी, अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो फिर तो हो जाना चाहिए था। अभी इसी टाइम पे उसने अभिमन्यु ईश्वरन ने 4 मैच में लगातार 4थी सेंचुरी मार दी। अब 400 मार दी, फिर से 100 मार दी। तो उसके भी दरवाजे पे नॉक कर रहा है भाई वो। और उसका तो भाई केस बनता है, पता है एक्चुअली। हाँ, टेस्ट मैचेस में आप एक्चुअली में अभिमन्यु ईश्वरन का केस बना सकते हो। वो पहले भी स्क्वाड में आ चुका है टेस्ट सीरीज में, तो वो कहाँ गया है बेचारा। बट हाँ, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ इज प्रॉब्ली द फेवरेट। अगर वो इंडिया को कैप्टन कर रहा है, आई थिंक फिर तो डेफिनेटली मतलब यही है कि वही आने वाला है एज अ बैकअप ओपनर। बट ये हमने तो डिस्कस कर लिया कि सिलेक्शन के पीछे के क्या रीजंस हैं और ट्रैवलिंग रिजर्व्स के क्या रीजंस हैं। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सीरीज से? मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं वाले? एक मैच तो आपका पहला मैच जो है वो चिन्नास्वामी में है, बैंगलोर। सेकेंड मैच आपका महाराष्ट्र पुणे में होगा, एंड थर्ड मैच आपका वानखेड़े में है। तो बेसिकली जो ये तीनों स्टेडियम्स हैं इनमें पोटेंशियल तो है हाई स्कोर्स का। हाँ,
अब और प्लस हम लोग इस साल अगर देखें तो ट्रैजेक्टरी रही है कि इंडिया जो है वो एकदम ही रैंक टर्नर्स नहीं बना रही। वो थोड़ी बैटिंग को सपोर्ट करने वाले विकेट्स बना रहे हैं, तो हमें ऐसा होते हुए दिख सकता है कि यहाँ पे एकदम प्रॉपर टर्नर्स ना हो। प्लस आप बीजीटी से पहले लास्ट सीरीज खेल रहे हो तो शायद आप वैसे भी रैंक टर्नर्स नहीं बनाओगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग को प्रॉपर वो मिट्टी वाले विकेट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर तीनों ही जगहों पे। हाँ, वानखेड़े में कहोगे रेड सॉइल है, वो ब्रेक डाउन होना इवेंचुअली शुरू हो जाएगी, बट रेड सॉइल का दूसरा एस्पेक्ट ये होता है इनिशियली काफ़ी अच्छी बॉल बाउंस भी करती है, अच्छे से आती भी है बैट पे, विच इज़ वाई T20 में इतना हाई स्कोर्स देखने को मिलते हैं हमें। तो आई थिंक तीनों जो वेन्यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे इनिशियली बैटिंग का अच्छा वो मौका मिलेगा आपको, एंड रैंक टर्नर्स आपको नहीं दिखने वाले मेरे ओपिनियन में, विच मीन्स शायद आप फिर से 3 पेसर्स को खिलाओ। आप कुलदीप यादव को ना देखो खेलते हुए, राइट। हो सकता है डिपेंडिंग अब देखो भाई इंडिया में क्या पिचेस ऐसी हैं कि आप चाहो तो तोड़ने को तो किसी पिच को भी तोड़ दो, बना दो मिट्टी, बट अगर मैं कह रहा हूँ एक न्यूट्रल पिच भी है जिसमें स्पिन करेगी 3 से 4 दिन से, शायद तब भी 3 पेसर खिलाओ। हम चाहते हैं प्रिपरेशन वैसी हो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही भी होगा अगर वो करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक बट वही आई जस्ट होप कि हम लोग बहुत लाइटली ना ले लें, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड को 3-0 हरा देते हैं तो बीजीटी में खेलने का कोई प्रेशर ही नहीं है ना, फिर हमें सिर्फ एक मैच ड्रॉ करना है 5 में से। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब अगर आप पहले जीत जाओगे तो इतनी जरूरत भी नहीं है। मतलब वेरी ऑनेस्टली हाँ, आई थिंक ये सोचने वाला पॉइंट है, बट आई थिंक प्लेयर्स उस तरीके से नहीं सोचते हैं। और वो सही भी है कि हमें बीजेडी में जीतना है। हाँ, आई थिंक रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब वो प्लेयर्स हैं नहीं जो सोचेंगे कि हम क्वालिफाई कर गए तो अब सारे मैच हार जाए तो भी ठीक काफी है। देयर इज अ रीजन व्हाई हमने 2023 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी अपनी प्रॉपर टीम खिलाई थी, जब वो लास्ट मैच था। जब वेरी ट्रू। सो आई थिंक इसी के चलते हुए हम लोग को 3 पेसर्स देखने को मिल सकते हैं। आकाशदीप कंटिन्यू करेंगे। अब मेरा ये कहना है कि अगर हम बीजीटी में जाते हैं तो आई थिंक मयंक यादव वगैरह को आप लेके जा रहे हो, बट प्रेफरेंस आकाशदीप की ही होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। अश्विन को क्या जगह मिलेगी खेलने को इसके बाद? आई होप मिल जाए भाई, मुश्किल है बीजीटी में। आई थिंक ये पॉसिबली उसकी लास्ट सीरीज हो सकती है इसमें वो सारे मैचेस खेल रहा हो। डैम भाई, नहीं सारे मैचेस में भी, हाँ शायद सारे मैचेस ना खेले वहां पे, बट चांस तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि आई वुड स्टिल से बीजेटी में अगर आप खेल रहे हो, थोड़ी आई नो थोड़ी लोगों को लॉजिकल कॉल लग रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सेम कॉम्पोजिशन खिलाना चाहिए जो अभी तक खिलाते आ रहे ना। ट्रू, जडेजा अश्विन, क्योंकि वो बैटिंग वाला भी ना फर्क पड़ता है। जब नंबर 8 पे आ रहे होते हैं ना बैट्समैन, फर्क पड़ता है। प्लस आई थिंक इधर वे अवे कंडीशंस में सेम चीज होते हुए देखी थी। वेरी ऑनेस्टली टेस्ट क्रिकेट में हम कहते हैं ना कि डेप्थ की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जितनी बाकी में। इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। हाँ, अप्रिशिएटेड, प्लस अवे टेस्ट में वी नीड डेप्थ यार, कुछ हद तक मतलब तो बैटिंग डेप्थ चाहिए। हम लोग टैंक कर जाते हैं कई बार, तो इट इज ऑलवेज अ बोनस। प्लस अश्विन जिस फॉर्म में है अभी, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू? ऑल्दो इफ गिवन अ चॉइस टेस्ट क्रिकेट बीजेटी, जडेजा या अश्विन, मैं तो हमेशा अश्विन को रखता हूँ भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। बट जडेजा का भी भाई है यार, मतलब ही इज अ ग्रेट प्लेयर। कोई मुझे लगता है दोनों खेलना चाहिए। उसकी बैटिंग भी गंदी नहीं है अभी, तो अच्छी बैटिंग है भाई, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स है हमारी टीम का। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप सेम कॉम्पोजिशन रहे बीजीटी को कंसिडर करते हुए, क्योंकि इस सीरीज की हम जो भी बातें करेंगे वो बीजीटी के कॉन्टेक्स्ट में ही होने वाली है। एग्जैक्टली। लास्टली जो बैटर्स हैं हमारे, आई थिंक KL राहुल, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, बिग सीरीज फॉर देम। अभी मैंने कल ही ये मीम देखा था एंड उसमें था कि एक बंदा प्रे कर रहा है, भगवान से कह रहा है भगवान जी प्लीज कोहली एक लास्ट वीक ले, और भगवान जी स्टॉप गिविंग मी योर टफेस्ट बैटल्स। एक्यूरेट मीम था वो भाई। ये टाइम है, बीजीटी से पहले आखिरी 3 मैचेस हैं, अभी फॉर्म में आना पड़ेगा। इफ विराट कोहली गोज इनटू द बीजीटी विद 0 hundreds, इट इज प्रॉब्लमेटिक। ट्रू, 0 hundreds इन होल 2024, क्योंकि खेला T20 फॉर्मेट है मोस्टली, बट 100s तो एक भी नहीं आई ना। कितना टाइम हो गया यार उसको लास्ट 100 मारे हुए? बहुत टाइम हो गया भाई। आई थिंक लास्ट हमने 2000 आई थिंक 23 के एंड में आते आते देखी थी शायद। या हाँ 23 के एंड भी क्या भाई? 23 के एंड में भी हाँ नहीं खेला था ना। 23 में तो अक्टूबर से तो वर्ल्ड कप ही शुरू हो गया नहीं, था। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में शायद मारी थी उसने, फैम नॉट, मुझे याद भी नहीं है। वेस्ट इंडीज में तो गए नहीं थे ना ये लोग। नहीं गए थे, रोहित शर्मा गया था, विराट कोहली गया था। मुझे आई थिंक लास्ट वो आई थी उसकी श्रीलंका की अगेंस्ट जो थी, जब वो बाइजूस वाला पहना हुआ था इन लोगों ने। एक तो भाई मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली वो, आई थिंक आई एम श्योर लोग बता देंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था, उसका T20 सीरीज थी, डायरेक्टली लोग साउथ अफ्रीका खेलने आए थे, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी आई नहीं, उसका दे लो टेस्ट खेले नहीं पूरे टाइम, फिर अभी श्रीलंका में खेले, श्रीलंका वाला में हुआ नहीं कुछ, सॉरी श्रीलंका वाले में नहीं, बांग्लादेश वाला खेले, बांग्लादेश में हुआ नहीं कुछ, तो नहीं आई उसके बाद से।
काफी टाइम हो गया भाई। तो भाई मतलब मेन इशू यही है कि साहब कुछ कर दे। और रोहित शर्मा के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई बहुत बढ़िया कप्तानी है, ये वो है, बट मतलब मैं खुद भी सपोर्ट हूँ रोहित शर्मा का, लेकिन ये जो 15 रन जो मारे हैं छक्के 2 मार के, 5 बॉल 15 इंटेंट, वो इंटेंट के नाम पे टैक्स मत काटो भाई इतना। मतलब अच्छी बात है इंटेंट दिखाया, लेकिन रन भी आने जरूरी है, सिर्फ इंटेंट से कुछ नहीं होगा। ये T20 नहीं है, इम्पैक्ट की बातें यहाँ पे नहीं हो रही, वैसे हमें रन भी चाहिए। तो वो अच्छी बात है कि पहली ओवर पे कूद के छक्का मारा है, बड़ा मजा भी आ रहा था देखकर, लेकिन उसको 50 और 100 में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि वो कर रहा था बाय द वे, टू हिज क्रेडिट। साल के स्टार्टिंग में भी करा है, 2 सेंचुरी मारी इंग्लैंड के अगेंस्ट। आई होप कि यहाँ पे भी एटलीस्ट 1-2 सेंचुरी में देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड बाकी जो बैटर्स हैं मुझे उनके लिए इतना कुछ नहीं है, जायसवाल, गिल, भाई ये लोग को जो करना था प्रूफ कर रहे हैं, अब इनको बस वो मेंटेन करना है। सरफराज खान को जगह मिलती कि नहीं मुझे पता नहीं। केएल राहुल लास्टली मेक और ब्रेक सीरीज वंस अगेन, बिकॉज अगर वहां पे जगह बनानी है तो फिर केएल राहुल को यहाँ परफॉर्म करना चाहिए। मतलब जगह बनानी बीजीटी में, वो तो रिगार्डलेस रहेगी भाई। क्यों रहेगी सरफराज खान डायरेक्टली? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरफराज खान खिला लो, लेकिन कोई भी बंदा फॉर ग्रांटेड क्यों ले अपनी पोजीशन? मतलब ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि यू विल हैव टू गो विद केएल। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर केएल राहुल रन नहीं मार रहा और मुझे जडेजा और अश्विन में से किसी एक ही बंदे को खिलाना है तो मैं दोनों खिला लूँ। सच है, हाँ वो कर सकते हैं, राइट। जडेजा एट नंबर 6 हैज बीन ग्रेट भाई। केएल राहुल ने जितने रन मारे जडेजा नहीं मारे उतने रन, प्लस मुझे 2 बॉलिंग ऑप्शन भी मिल रहे हैं। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ऑप्शन, या राइट, ये अच्छा तो क्यों जबरदस्ती में आप, अगर आपको नहीं खिलाना नंबर 8 पे बैटर तो खिला लो जडेजा को ऊपर भाई, कोई सीन ही नहीं है। तो केएल राहुल के लिए जरूरी है यार रन मारने, हल्के में नहीं ले सकते आप। मैं तो बैक करूंगा केएल राहुल को, बट आई वांट टू सी द रिजल्ट्स आल्सो। सो लास्टली क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? 3-0 आई थिंक सीरीज तो 3-0 होने वाली है। 3-0 होगी आई थिंक सो, मतलब हो सकता है मे बी ड्रॉ हो जाए, हारेगी तो नहीं। 2-0 में भी हो सकता है अगर ड्रॉ हो जाए, डिपेंड्स ऑन की पिच कैसी होगी, कितना लंबा चला जाएगा। मुझे नहीं लगता ड्रॉ हो सकता है कोई भी आज के टाइम पे। न्यूजीलैंड अपने पिछले 2 सीरीज 2-0 हारते हुए आ रही है, एक ऑस्ट्रेलिया से एक श्रीलंका से। मुझे लगा था वो पाकिस्तान वाला जो चल रहा था ना अभी इंग्लैंड से, मुझे लगा था वो ड्रॉ हो जाएगा, पर पाकिस्तान है भाई, बेशर्मों ने पता नहीं, और उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच भी उसी पिच पर रख दिया, तो वो और बेवकूफ है। बट हाँ मतलब अगर ड्रॉ नहीं हो सकता फिर तो आई थिंक 3-0 ही होने वाला है। आई थिंक 3-0 हो सकता है, एंड दिस मीन्स हमारे पास लिटरली कोई प्रेशर नहीं है बीजीटी में जाते हुए। बहुत तगड़ा हो जाएगा इंडिया के लिए अगर वो 3-0 जीत जाए तो। स्टार परफॉर्मर मैन ऑफ द सीरीज कौन? अश्विन फिर से भाई सबसे ज्यादा लाइकली वही है जीतने का। आई डोंट थिंक हमारे बैट्समैन में से किसी को मिलने वाला है अनफॉर्चुनेटली। जायसवाल नहीं, आई थिंक अश्विन होगा। अच्छा ठीक। एक वो होता है ना कि एडेड वो भी है बोनस उसके साथ एज एन ऑलराउंडर, बट डू यू सी अ सेंचुरी कमिंग फ्रॉम विराट कोहली? भाई मैं देखने वेखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है अब तो थोड़ा सर देखने का टाइम नहीं रहा, अब 2 करने का टाइम हाथ है ना, तो वो सेंचुरी भी आ जानी चाहिए अब। नहीं बट डू यू थिंक कि आ रहा है नहीं आ रहा सेंचुरी? भाई मुझे लगता है कि इंडिया में इससे बेटर जगह आपको सेंचुरी मारने की नहीं मिलने वाली। चिन्नास्वामी और वानखेड़े, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। और न्यूजीलैंड के पास इतने अच्छे स्पिनर्स भी नहीं है कोई बहुत वर्ल्ड क्लास, वो टीम स्ट्रगल भी कर रही है। तो भाई कम से कम 2 तो नहीं, वो तो आंसर ही नहीं हुआ ना, आ रही है नहीं आ रही भाई। वैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है टीम में और बोल्ड भी होगा मेरे ख्याल से, मैं देखी नहीं उनके स्क्वाड अभी, बट विलियमसन नहीं है बाय द वे। आ जाएगी मेरे ख्याल से, एक तो आनी चाहिए। एक आ रही है, एक तो मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं निकालो भाई कोई बीजेटी से। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।